टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वीटो पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं वीटो की। ये आपके सामने राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं विशेष करके, ठीक है, इसमें एक तो है आपका राष्ट्रपति की विधायी विधेयक पर अनुमति, ठीक है, या उसे कहते हैं, दूसरा हम यहां लिख सकते हैं ठीक है, अपनी अपनी नोटबुक में करना है। इसे सामान्य कह सकते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। तुरंत जुड़ें, 1 घंटे की पूर्णतः क्लास होने वाली है और इसमें आपको क्वेश्चन वीटो के बारे में पूरे विस्तार से बताए जाएंगे। अब तक आप जानते हो, उससे अब तक आपने वीटो 50% पढ़ा है। आपने अब तक वीटो 50% पढ़ा है, लेकिन 50% एक्स्ट्रा और पढ़ाने वाला हूं 100%। बहुत बढ़िया है शैलेंद्र सिंह जी, आप कैसे हो? तो आज हम 50% जो आपने वीटो पढ़ रखा है, उसके अलावा 50% और वीटो है, उसको हम पढ़ाने वाले हैं। ये मत रखना कि हमने जानते हैं वीटो क्या होता है, लेकिन आपको वास्तव में नया मिलेगा जब आपकी क्लास, ठीक है, 3 बजे समाप्त होगी। आप लगोगे और आप मानोगे वास्तव में हमने कुछ नया वीटो शक्ति में पढ़ा। तो मेरे मित्रों, आंखें खोलें, फटाफट चाय की चुस्की ले ली होगी, अब पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, ठीक है, तैयार होते हैं। तो आज हम विधायी शक्तियों के अंतर्गत जो हम निषेध अधिकार पढ़ रहे हैं, उसमें हमने 2 टॉपिक लिए हैं। एक को कहते हैं राष्ट्रपति की विधेयक पर अनुमति। राजकुमार जी, पुष्कर सर, गुड आफ्टरनून। ठीक है, जो भी है, तो गुड आफ्टरनून जी। अब देखिए, दूसरा टॉपिक है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। मैंने आपको 2 नाम लिखे हैं, नाम एक ही है, लेकिन हम दिलीप जी नमस्ते, जितेंद्र सिंह जी, तो मैं आपको टॉपिक क्या पढ़ा रहा हूं? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, जिसके अंतर्गत हम 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति, अर्थात राष्ट्रपति साइन करेगा या नहीं करेगा, क्या करेगा, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, अर्थात जिसे हम वीटो शक्ति का नाम देते हैं। ठीक है, पढ़ें कुसुमा जी, नीतू सिंह जी, सभी मित्र आ चुके हैं। फटाफट आधे मित्र आए अभी तो। ठीक है, नत्थन सिंह जी, चाय पी लो, चुस्की चाय की आपने लगाई, हमने भी लगाई, अब हम पढ़ाई की चुस्की लगाते हैं। आ जाओ फटाफट, अपना मुंह धो करके, ठीक है, नींद आ रही होगी, नींद को त्यागें, आराम से रात में सो लेना। और मेरी क्लास से पहले ही 11 बजे सो जाए करो, आराम से 1 बजे जग जाओगे। 2 घंटे बहुत होती है नींद दिन की, ठीक है, 1.5 और 2 घंटे। ठीक है, लखन सिंह जी 111, हाँ जी, आज 3 डंडे चलने वाले हैं, 111 चलने वाले हैं। राष्ट्रपति के 3 डंडे पड़ेंगे, 1 1 1 111। जितेंद्र सिंह जी गुड आफ्टरनून, पढ़े आगे। ठीक है, लगभग मेरे मित्र अभी तो 70% मित्र आए हैं जो मेरी क्लासें देखते हैं, 30% मित्र रह गए हैं। फटाफट जगाओ, उन्हें लाइक कर दो, उन्हें कमेंट कर दें, फटाफट जगें। ठीक है, वही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं कि पहले किसने प्रयोग किया, क्या हुआ, आज वही टॉपिक हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले कह दिया, अब तक हम क्लास वर्क में वीटो शक्ति के बारे में 50% बताते हैं, लेकिन आज की क्लास में हम आपको पूरा 100% वीटो शक्ति बताने वाले हैं। ठीक है, 90% से 100% के बीच में आपको वीटो शक्ति बताने वाला हूं। अब तक आपने पढ़ा उसके बारे में। अब देखिए, आज का टॉपिक है राष्ट्रपति विधायी शक्तियां, जिसके तहत हम वीटो शक्ति पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले जो आपका पहला टॉपिक है, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, राष्ट्रपति की विधेयक पर अनुमति, इसको पढ़ना है। ठीक है मेरे मित्रों, इसको पढ़ना है
तो ध्यान से सुने, बबीता जी, रजनी जी, निशा जी, पंकज जी, ठीक है, कुसुमा जी। हाँ, लाइक जरूर कर दे। लाइक तो आपको करना ही आते, प्रेजेंट लगानी है, थंब लगाना है, क्लास का एक प्रतीक है। अब सुनिए, अनुच्छेद कौन सा पढ़ रहे हैं? अनुच्छेद 111। अब अनुच्छेद 111 में क्या लिखा हुआ है? भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की विधेयक शक्ति का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? राष्ट्रपति की विधेयक शक्ति का उल्लेख। ये सीधा प्रश्न बनता है कि निम्न में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की विधेयक शक्ति का उल्लेख है? राष्ट्रपति की विधेयक शक्ति का उल्लेख है, तो आंसर क्या देना है? आपको आंसर देना है अनुच्छेद 111। अब सुनिए इसके तहत, अब ये अनुच्छेद क्या कह रहा है? ये अनुच्छेद कह रहा है, आप जानते हैं कि देश के कानून का निर्माण कौन करती है? संसद करती है। संसद को क्या कहते हैं? केंद्र की विधायिका कहते हैं। राज्य की विधायिका किसे कहते हैं? विधानमंडल को कहते हैं। और केंद्र की विधायिका किसे कहते हैं? संसद को कहते हैं। ठीक है उमेश जी, आगे देखिए, ध्यान से सुनना, एक एक बात ध्यान से सुनना। कल ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन लेने वाला हूं आपको। कल ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे आपको, और प्रत्येक क्वेश्चन आपको सही करना है। कठिन से कठिन, सरल से सरल भी दूंगा, कठिन भी दूंगा, और मीडियम भी दूंगा। ठीक है, तैयारी करके आना। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपने साइन करता है, अनुमति दे सकता है, मना कर सकता है, अपने पास रख सकता है, पुनर्विचार के लिए संसद को पुनः लौटा सकता है। ऐसा प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 111 में है, जिसे सामान्य भाषा राष्ट्रपति की वीटो शक्ति कहते हैं। ठीक है, अब इसके तहत हम जानते हैं हमारे देश का कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है। कौन बनाती है? संसद बनाती है। और आप जानते हैं देश का कानून कब बनता है? देश का कानून, ठीक है, कानून का निर्माण कौन करता है? देश की संसद करती है। अब कानून कैसे बनता है कि दो सदनों में, संसद के दोनों सदनों में, एक होता है राज्यसभा, एक होती है लोकसभा, और एक अभिन्न होता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति अब कोई विषय, कोई मंत्री या संसद का सांसद, अब देखो मैं पूरा जीरो लेवल से चल रहा हूं, संसद का सांसद या कोई मंत्री, प्राय मंत्री लेके आते हैं, गैर राजनीतिक सदस्य भी हो सकते हैं, अर्थात मंत्री के अलावा कोई सांसद हो सकता है या कोई मंत्री हो सकता है, कोई विषय लेके आता है कि हम, जैसे कोरोना चल रहा है, इसके लिए कोई विधेयक लाना है, स्कूल कैसे खोले जाएं, या इस पर कोई कानून कैसे बनाए जाएं, कोचिंग संस्थाएं खोलेंगे तो कौन से कानून का फॉलो करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में कोई कानून हमारा मोदी जी बनाने वाला है। अब मोदी जी ने लोकसभा में कोई नियम बनाए और वह नियम बना करके और लोकसभा में पारित कर दिया। इसने पारित कर दिया, फिर राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने भी, कहते हैं, ठीक है, उससे पारित कर दिया। अब अंतिम जो अंग है, अर्थात संसद का जो अभिन्न अंग है, राष्ट्रपति के पास जाएगा अनुमति के लिए। अब राष्ट्रपति इस पे या तो अनुमति देगा या नहीं देगा, या इसे संसद को वापस लौटा देगा। ये पूरा वीटो शक्ति कहते हैं। अब ठीक है गुरु, देखना इस पे,
ये देखिए, तो बात क्या कर रहे थे, तो कानून कैसे बनता है, जब दोनों सदन पारित कर देते हैं, राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है, देश का कानून बन जाता है। क्या बन जाता है, देश का कानून बन जाता है। अब देश का कानून बन गया, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में वीटो क्या होता है, कभी कभी राष्ट्रपति मना कर सकता है, तो कानून तो ऐसे बनता है। तो कहने का मतलब है, अनुच्छेद 111 ये कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के पास आता है, तो राष्ट्रपति पे 3 विकल्प होते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, जब कोई विषय कोई मंत्री लेकर के आया, कोई गैर राजनीतिक मंत्री लेकर के आया, सांसद लेके आया, और उसने एक ने लोकसभा में पारित कर दिया, उसे राज्यसभा में भी पारित करवा दिया, अब राष्ट्रपति के पास आता है। अब राष्ट्रपति के पास उस समय 3 विकल्प होते हैं। कितने विकल्प होते हैं, कहने का मतलब है अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक अब किसके पास आया, राष्ट्रपति के पास आया, साइन करने के लिए, अनुमति के लिए, स्वीकृति के लिए। अब राष्ट्रपति पे 3 विकल्प होते हैं, वो कोई 3 विकल्पों में से एक विकल्प चुनता है। या तो जो विधेयक आया है, जो सदन के द्वारा पारित होकर के आया है, या तो उस पर अनुमति देगा, अर्थात अपनी स्वीकृति दे देगा, स्वीकृति दे देगा, ठीक है, या उसे अपने पास रख लेगा, ठीक है, सुरक्षित, अपने पास सुरक्षित रख लेगा, अर्थात सीधी बात है मना कर रहा है, अपने पास रख ले, इसका मना करने वाला है कि रख दे देखूंगा, या उससे वापस संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा देगा, पुनर्विचार के लिए वापस लौटा देगा। और यही राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति का उल्लेख है, ठीक है। तो ऐसे करके इनमें से एक विकल्प चुनता है। अब जैसे उसने एक बार संसद के द्वारा पारित विधेयक संसद को एक बार लौटा दिया, फिर संसद इसे या तो संशोधित करके, या तो इसे संशोधित करके, या बिना संशोधित करके और पुनः अर्थात दूसरी बार किसके पास ले आएगा, राष्ट्रपति के पास भेज देगा। अब राष्ट्रपति को इस पे अनुमति देनी होगी, अनुमति अथवा पुनर्विचार के बाद, अर्थात जब विधेयक दूसरी बार राष्ट्रपति के पास आएगा तो राष्ट्रपति को इस पर अनुमति देनी होगी, हस्ताक्षर करने होंगे। यही आपके जो टॉपिक है, पहला वाला जो आपका टॉपिक है कि राष्ट्रपति की विधेयक पर अनुमति का उल्लेख। कहने का मतलब है अनुच्छेद 111 कहता है जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति के सामने इस विधेयक के संबंध में 3 विकल्प होते हैं, या तो इसकी स्वीकृति देगा, या उसे अपने पास रख लेगा अर्थात मना कर देगा, या दोबारा संसद से कहेगा भैया एक बार और देख लो। जब संसद या इसे पारित करके या बिना पारित किए हुए, बिना संशोधित किए हुए अर्थात बिना संशोधन के या संशोधित करके दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजती है, अब राष्ट्रपति इस पे क्या करेगा, इस पे साइन करने पड़ेंगे। ये है हमारा अनुच्छेद 111 कहता है, जिसे सामान्यतः हम वीटो कहते हैं। सामान्यतः क्या कहते हैं, वीटो कहते हैं। यही वीटो है, ठीक है, दूसरी बार नहीं लौटा सकता। बहुत बढ़िया बबीता जी, आपने कहा कि मैं ये कह रहा हूं एक बार लौटा सकता, एक बार तो उसने लौटा दिया, एक बार तो वो लौटा सकता, लौटा दिया, लेकिन जब दूसरी बार आएगा तो उसे नहीं लौटा सकता, उस पर उसे
बाध्य कर दिया, एक बार तो लौटा दिया, लेकिन जब दूसरी बार वो करके संशोधित करके आएगा या बिना संशोधन के जैसे भी आएगा, राष्ट्रपति के पास आएगा दूसरी बार, तो दूसरी बार नहीं लौटा सकता, अर्थात बाध्यकारी है, उस पर साइन करेगा। इसे ही हम कहते हैं वीटो। ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं कि राष्ट्रपति संसद के द्वारा किसी विधेयक को, ठीक है, एक बार पुनर्विचार के लिए संसद को अर्थात विधायिका को वापस लौटा सकता है, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? किस देश से एक बार लौटा सकता है, दूसरी बार नहीं लौटा सकता? ऐसा प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है पुनर्विचार की, वो किस देश से दी गई है? ठीक है, कनाडा से। पुनर्विचार की शक्ति की बात कर रहा हूं, पुनरावलोकन की बात नहीं कर रहा। वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का संबंध होता है, सुप्रीम कोर्ट का है पुनरावलोकन। हम बात कर रहे हैं, वह तो अमेरिका है सुप्रीम कोर्ट पुनरावलोकन। हम बात करें राष्ट्रपति एक बार संसद के द्वारा पारित विधेयक को पुनः विचार के लिए एक बार पहली बार लौटा सकता है, लेकिन दूसरी बार नहीं लौटा सकता। ऐसा प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ये आपको नई बात मिली होगी, एक बात। ठीक है। अब देखिए, ये आपको नई बात मिली, तो ये प्रावधान जो है वो किस देश से लिया गया है? ऐसा प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये प्रावधान किस देश से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। इसे याद रखें। संघात्मक शक्ति, भारतीय संविधान में संघात्मक शक्ति भी प्रावधान किससे लिया गया है? भारतीय संविधान में जो संघात्मक प्रणाली है, ठीक है, वह भी कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई है, संका नाडा, कनाडा। तो इस प्रकार ये भी प्रावधान कहां से लिया गया है? एक बार लौटाने का दोबारा नहीं लौटा सकता, साइन करने पड़ेंगे। ऐसा प्रावधान कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। एक बात ये तो हो गई हमारे राष्ट्रपति की विधेयक शक्ति पे अनुमति। तो कितने विकल्प होते हैं उसके सामने? 3। या तो वह उसकी स्वीकृति दे सकता है, या उसे अपने पास रख लेता है अर्थात मना कर सकता है, या ठीक है दूसरी बात जरा, ठीक है, अपने पास सुरक्षित रख सकता है या मना कर सकता है। ठीक है। दूसरी बात, इसे पुनर्विचार के एक बार वापस लौटा सकता है। तो ये शक्ति कहां से है? कनाडा से है। एक बात। अब बात करते हैं, ठीक है, आप इसकी स्क्रीन फोटो लें क्योंकि मैं इसे मिटाने वाला हूं, क्योंकि अगला जो आपका दूसरा बिंदु है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, अब इसको मैं आपको आगे बताने वाला हूं। आप इसका स्क्रीन फोटो ले सकते हैं। एक तो बात ये हो गई। इसमें विशेष करके क्वेश्चन एक तो ये है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति देने का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 111 में है, या एक बार पुनर्विचार के लिए संसद को वापस किसी विधेयक को लौटा सकता है। तो पुनर्विचार का जो शक्ति दी गई है वह राष्ट्रपति को भारत में किस देश से ली गई है?